हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय। राजा परीक्षित द्वारा श्री सुखदेव जी से अनेक प्रश्न पूछता। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे जय जाचना करता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के सब रूपों का वर्णन सुनाकर भगवान के गुणों का प्रचार करने का आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया, क्योंकि भगवान की चरित्र लीलाएं जनमानस के लिए अत्यंत मंगलकारी है। आप मुझे बताइए कि मैं अपने मन को आस्कित रहत करके किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर अपना जय शरीर छोड़ सकूं। मैं जानता हूं कि लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करके थोड़े से समय में ही अपने हृदय में भगवान को प्रकट कर लेते हैं। श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश करते ही समस्त मैल नष्ट हो जाते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण में ही के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता। भगवान जय सत्य है कि जीव का पंचभूतों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। ऐसा किस कारण से होता है? क्या स्वभाववश अथवा इसका कोई अन्य कारण है? आपने बताया कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान ने नाभि कमल से हुई और उन्होंने भगवान की प्रेरणा से लोगों की रचना की। इस जीव को आपने सीमित अवयवों में से ढका हुआ बताया है। उसी प्रकार परमात्मा भी सीमित अवयवों अर्थात माया से अवच्छिन्न है। फिर इन दोनों में क्या अंतर है? माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप में शयन करते हैं। भगवान लोकपालों की विराट पुरुष के अंगों से रचना और लोक तथा लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना से आपका क्या अभिप्राय है? भगवान महाकल्प और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प किसे कहते हैं? भूत वर्तमान और भविष्य काल का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है? क्या स्थूलधारी जीवों की आयु बंधी हुई है? काल की इस सूक्ष्म गति और त्रुटि को तथा स्थूल गति वर्ष को किस प्रकार से जाना जाता है? विविध कर्मों से जीवों को कितनी और कैसी गतियां होती है? हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।